के लिए नहीं है कि आज की शाम का अभिषेक, बल्कि He anoints you for impact. बल्कि आपको उसने अभिषेक किया एक प्रभाव के लिए। Hallelujah. हालेलुया। You know, it's very important. When the Spirit of God moves, we have to yield to Him. और बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे लिए ये कि जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता या मंडराता है हमारे बीच में, तो हमें पूरे तौर से अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Obedience to God परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता will sometimes look like isolation. और उस समय वो Isolation, अलग करना. मतलब उस समय वो दिखाता है कि हम अलग हो It जाएं। looks like God is separating you. और ये हमें ऐसा Isolation. He is putting you alone. और वो हमें ऐसा लगता है, दिखता है कि परमेश्वर हमें अकेले में ले जाना चाहता है, हमें अलग करता है। You know, when the Spirit of God is moving, when you yield to Him, when you are obedient to the touch of the Holy Spirit, और जब परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरता, मंडराता और अपने आप को जब आप समर्पित करते हैं, तो वो आपको अलग तरीके से लेके जाता, अलग ले जाता है। obedience to God will sometimes look like isolation. और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता कई बार हमें अलग कर देने की वो दिखाता है, Because He is separating you for revelation. क्योंकि वो आपको एक आंदोलन के लिए, क्रांति वीरता के लिए अलग करता है, प्रकाश देने के लिए. एक प्रकाश को देने के लिए आपको अलग करता है। You see why? मालूम है क्यों? Sometimes people think you are isolated, you are alone, you are अलग दिखते हैं. हाँ, और कई बार लोग देखते हैं कि आप उस भीड़ में से कुछ अलग दिख रहे हैं। You see, because God is separating you for a special purpose of revelation. क्योंकि परमेश्वर अपने विशेष उद्देश्य के लिए उनसे अलग कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। The man who is filled with the Holy Spirit is no longer an ordinary man. और वह व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, भर जाता है, वो अब साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता है। बोलिए. बोलिए मेरे The पीछे। man who is filled with the Holy Spirit, वह जन जो पवित्र आत्मा से भर जाता है, वह जन जो पवित्र आत्मा से भर जाता है, is no longer an ordinary man. अब वो साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता है। Hallelujah. And when the Spirit of God fills a vessel, और जब परमेश्वर की आत्मा उस बर्तन को भर देता है, the natural is clothed in the supernatural. और जो स्वाभाविक साधारण जो वस्त्र है, वो असाधारण अलौकिक वस्त्र में बदल जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Yes. So it is very important for us to be filled with the Holy Spirit. तो इसलिए हम सब के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। Hallelujah. Yes. When the Holy Spirit fills you, you'll from a no longer you'll be an ordinary man. और जब पवित्र आत्मा से आप भर जाते हैं, पवित्र आत्मा जब आपको भर देता है, तो आप साधारण जन नहीं रह जाते हैं। When the Spirit of God fills a vessel, और the जब natural is clothed in the supernatural. और परमेश्वर का आत्मा जब उस बर्तन को भर देता है, तो आप जो साधारण है वो असाधारण अलौकिक वस्त्र में बदल जाते हैं। Why does God anoint you in such a way? और क्यों परमेश्वर इस तरीके से आपको अभिषेक से भर देता है? You know why? मालूम है क्यों? He wants to purify your mind until we think as He thinks. और वो आपको शुद्ध करता रहता है जब तक कि आप जैसे परमेश्वर सोचते हैं वैसे सोचने की योग्य न बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। When God anoints you, you will start thinking like God. और जब परमेश्वर आपको अभिषेक करते हैं, तब आप परमेश्वर के जैसे सोचना शुरू करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you blessed today? क्या आज आशीषित हुए आज? God is going to do something supernatural in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अलौकिक कार्य को करना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। I never expected this evening, और आज की शाम में इस तरह के गाढ़े अभिषेक की उतना अपेक्षा नहीं किया था, but I feel so strongly the presence of God लेकिन in इस this place. जगह में मैंने परमेश्वर को बहुत ही सामर्थ्य तरीके से उसकी उपस्थिति को महसूस किया।
Hallelujah. हालेलुया। This evening आज की शाम we are going to see the importance of God's word और परमेश्वर के वचन में जो महत्वपूर्ण विषय होगा ये and prayer प्रार्थना and worship. और आराधना। The duty of angels is to serve. और स्वर्गदूतों की जो कर्तव्य है, उनका जो ड्यूटी है सेवा करना। Why the angels comes in our life? क्यों स्वर्गदूत हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं? They have to serve the church. वो उन्हें कलीसिया की सेवा करनी है। Only you and I have received the baptism of the Holy Spirit. और आप और मैं ही हैं जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करते हैं। No angels will receive the anointing of the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा की जो बपतिस्मा या उसका अभिषेक उसको स्वर्गदूत नहीं प्राप्त करते हैं। But we need the anointing in our life for service. लेकिन सेवकाई के लिए हमें अपने जीवन में अभिषेक की जरूरत है। Angels don't need anointing. और स्वर्गदूतों को अभिषेक की जरूरत नहीं है। You and I need anointing. लेकिन आपको और मुझको अभिषेक की जरूरत है। Their duty is to serve the church. और उनका कर्तव्य है, ड्यूटी है कलीसिया की सेवा करना। Hallelujah. Hallelujah. Do you know? We should understand the ministry of angels. Angels are ministering angels to serve the church. और हमें स्वर्गदूतों के जो सेवा है उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि स्वर्गदूत सेवा करने वाली आत्माएं हैं। Hallelujah. हालेलुया। When we understand that, then we'll be able to dispatch the angels in our life. और जब हम उस बात को समझ जाएंगे कि स्वर्गदूतों की सेवकाई या कार्य क्या है, तब हम स्वर्गदूतों को इस उपयोग करेंगे सेवा के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Their duty is to serve. और उनका कर्तव्य है सेवा करना, सेवकाई करना। We are called to serve. और हमें जो है सेवा के लिए बुलाया गया। We have to answer for service. और हमें सेवकाई के लिए जवाबदेही होना है। Angels are created to serve. और स्वर्गदूतों का सृष्टि हुआ है सेवा करने के लिए। We are called to serve. लेकिन हम सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। If you are called, यदि आप और मैं बुलाते, if God is calling you, you have to answer the call. और परमेश्वर ने यदि आपको बुलाहट दी है सेवकाई के लिए, तो आपको उसका जवाब देना होना होगा। If the angels do not serve, they are punished. और स्वर्गदूत यदि सेवा नहीं करते हैं तो उनको उसकी सजा मिलेगी। That is why Lucifer was punished, because he was not willing to serve. और लूसीफर को इसीलिए दंड मिला क्योंकि उसने सेवा करने की इच्छा नहीं जाहिर की। Hallelujah. हालेलुया। They are rebels. They are rebels against God. या और वो लूसीफर उसके साथ के लोगों स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया, बलवा किया। This evening you may ask me, how does anointing comes upon our life? और आज की शाम मुझसे आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, कैसे अभिषेक आता है? The anointing of God first comes to us through the word of God. और परमेश्वर का अभिषेक सबसे पहले परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पर आता है। Every Sunday we insist on you to read the word of God. और हर एक रविवार हम आपको उत्साहित करते हैं कि खुदा के कलाम को निरंतर आप पढ़ा करें। No, people do not understand the importance of reading the word of God and meditating on the word of God. और लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ना और प्रतिदिन उस पर मनन करना की महत्वता को नहीं जानते। Unless and until the word is inside your heart, you won't get anointing on your life. और जब तक कि परमेश्वर का वचन खुदा का कलाम आपके अंदर नहीं होगा, आप अभिषेक नहीं प्राप्त कर सकते। I am not telling this to boast. और मैं इसको किसी प्रकार से बड़प्पन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। This 1.5 years, I read the Bible 2 times. और 1.5 साल के अंदर में आपने 2 बार बाइबल को पढ़ डाला। I challenge you. मैं आपको चुनौती देता हूँ इस बात का। At least read the whole through the Bible once a year. और कम से कम पूरे साल भर में एक बार तो बाइबल को पढ़िए पूरा। You know, my
my desire is at least in a year, not 1.5 years, within 1 year, I want to read the Bible 2 times. और Or the whole Bible. मेरी जो इच्छा है, विलासा है कि 1 साल के अंदर में, 1.5 साल नहीं परंतु 1 साल के अंदर में कम से कम मैं 2 बार बाइबल को पढ़ डालूं। You know, that is my desire. ये मेरी अभिलाषा इच्छा Unless है। and until the word of God is inside you, you will not get और anointing in your जब life. तक कि परमेश्वर का जो ये वचन है ये आपके अंदर नहीं होगा, आप अभिषेक नहीं प्राप्त कर सकते। Some people read only Psalm, some people read only Proverbs, and they are satisfied. And sometimes they may read the New Testament. और कई बार क्या करते हैं लोग बाग, कुछ लोग भजन संहिता को पढ़ते हैं, कुछ लोग नीति वचन को पढ़ते हैं, कुछ लोग वो नया नियम को पढ़ते हैं, मतलब कुछ भाग को ऐसा पढ़ते हैं। But the wealth of the word should be inside your heart. लेकिन जो वचन रूपी जो धन है वो आपके अंदर, हमारे अंदर होना चाहिए। How many of you want to be a prayerful person? कितने लोग प्रार्थना करने वाले जन बनना चाहते हैं? प्रार्थना करने वाले व्यक्ति कौन बनना चाहते हैं? 1 घंटा 2 घंटा नहीं है, 18 घंटा और 20 घंटा प्रार्थना करना। I am not satisfied with 2 hours or 3 hours of prayer. और 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करने से आप प्रार्थना योद्धा नहीं बनेंगे। 17, 18, 20 घंटा प्रार्थना करना है तब होंगे। आप जो है 1-2 घंटे की प्रार्थना से संतुष्ट नहीं होते। When will the spirit of prayer comes into your life? और कब वो प्रार्थना की आत्मा आपके जीवन में दिखता है, वो दिखता है। When you sit down, prayer will not come. I'm telling you, this is the truth. If you sit down, prayer will not come. Within 15 minutes or 10 minutes, you get bored. और आप ऐसे बैठेंगे, वो प्रार्थना की आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा। 15 या 20 मिनट के अंदर में आप बोर महसूस करेंगे उस जगह में। आप बोलते हैं, अरे यार मैं क्या करूँगा, मेरे को दूसरा काम है, मैं कब तक मैं प्रार्थना करूँगा। और फिर ऐसा लगता है, अरे यार और भी तो काम है, प्रार्थना ही करता रहूंगा, ऐसा मन में आता है। The word of God is the engine that releases prayer. और परमेश्वर का वचन एक इंजन के समान है जो हमारे अंदर प्रार्थना को निकालता है। You see, the engine only drags the coach. और जो इंजन होती है ट्रेन, जो रेलगाड़ी की, वो क्या करता है, पूरे डिब्बों को घसीट के खींच के ले जाने का काम रहता है उसका। In the same way, उसी प्रकार से the word of God is the engine that releases prayer in our life. परमेश्वर का वचन इंजन के समान है जो प्रार्थना को निकालता है, प्रार्थना को लेके आता है। If you are not paying attention, if you are not meditating on the word, यदि you will not get prayer in your life. और यदि आप परमेश्वर के वचन पर आपका ध्यान नहीं है, उसको पर आपका मनन नहीं है, आप कदापि आपके अंदर से प्रार्थना नहीं निकल सकती। इसलिए बार बार बोलते हैं, बार बार, है ना, आप लोग इधर दिमाग से इधर आना है ना। Until it comes here, I'll keep on telling you how important is the word of God. और बार बार आपको बोला जाता है, वो बातें जो है आपके दिमाग से आत्मा हृदय के अंदर आना है, और मैं इस बात को बोलना जारी रखूंगा जबकि आपके दिमाग से वो बातें हृदय के अंदर न प्रवेश कर जाए। I read 5 chapters from the Old Testament, 5 chapters from the New Testament. I read the Psalm, I read the Proverbs. और 5 अध्याय आप पुराना नियम से पढ़ते हैं, 5 अध्याय आप नया नियम से पढ़ते हैं, फिर आप भजन को पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद नीति वचन, इन सब चीजों को पढ़ते हैं। Within 1 year, I'll be able to finish the Bible 2 times. और मैं 1 साल के अंदर में बाइबल को 2 बार पूरा पढ़ करके समाप्त करने की कोशिश करूंगा। Hallelujah. Yes, hallelujah. The word of God is the engine which releases prayer in your और life. परमेश्वर का वचन इंजन के समान है जो हमारे अंदर प्रार्थना को लेके जाता है। Hallelujah. Hallelujah. And prayer is the engine that releases worship in your life. और प्रार्थना में एक ऐसी इंजन है जो हमारे अंदर आराधना को लेके आता है। Hallelujah. Hallelujah. You see how important it is? The word of God is the engine which releases prayer in your life, and the prayer
is the engine which releases worship in your और life. आप देख सकते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो एक इंजन है, ऐसा इंजन है जो आपके अंदर प्रार्थना को लेके आता, और प्रार्थना एक ऐसी इंजन है जो आराधना को लेके आता। It is impossible to pray without the word of God in your life. और जीवन में परमेश्वर के वचन के बिना प्रार्थना करना असंभव है। And it is impossible to worship if prayer is not in your life. और प्रार्थना यदि आपकी जिंदगी में नहीं है तो परमेश्वर का सत्य आराधना करना असंभव है। And only when you worship, the presence of God will come. और तभी जब ऐसी आराधना करेंगे तभी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में उतर है आएगी। ना? हालेलुया। आप सिर को पटकते रहेंगे, हाँ? परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आएगी, नहीं आएगी, है ना? नहीं है। कब तक आप दिल से, दिल में दिल की गहराई से आराधना नहीं करें। कब आराधना आएगा? कब आप प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें। कब प्रार्थना आएगा? जब खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं बात को? कितना लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। See how important it is to read the word of तो God. कितना आप देख सकते हैं कितना जरूरी है, महत्वपूर्ण बात है खुदा के कलाम को पढ़ना। So if you want the presence of God to come into your life, then you have to be a person who will be completely drenched and immersed in the word of God. तो आप यदि चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आए तो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अंदर डुबो दें। Hallelujah. हालेलुया। It is impossible to pray without the word in your life. It is impossible to worship if prayer is not in your life. और परमेश्वर के वचन के बिना प्रार्थना असंभव है, और प्रार्थना के बिना सच्ची आराधना करना So असंभव है। it begins with the word, then prayer, then worship. तो ये वचन से शुरू होता है, फिर वो प्रार्थना में जाता है, फिर आराधना में तब्दील हो जाता है। Not the other way around. Worship, then prayer, then the word. No, और it's ऐसा not नहीं like है that. कि आराधना करेंगे फिर प्रार्थना करेंगे फिर वचन, नहीं, वो उल्टा हो गया। पहले वचन, फिर प्रार्थना, फिर आराधना। You cannot know God without the scriptures. परमेश्वर के वचन के बिना आप परमेश्वर को नहीं जान सकते, Because worship demands revelation. क्योंकि आराधना प्रकाशन का मांग करता है। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। I'll say it again. मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा, Because worship demands revelation. क्योंकि Revelation आराधना of truth. और आराधना सत्य प्रकाशन को सत्य प्रकाशन को मांग करता है। You cannot worship someone you do not know. और जब आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते तो उसके आदर या उसकी आराधना कैसे कर सकते हैं? Yes. कब तक मेरे को आप नहीं जानते हैं, मेरे ऊपर कैसे जानेंगे? जब तक How आप will you सर को understand नहीं my? जानेंगे तो उनके ऊपर कैसे आदर करेंगे, कैसे उनको जानेंगे आप? How will you know about me without knowing me? How can you come have an intimate relationship with और me? जब तक आप सर को नहीं जानेंगे, उनके साथ जब तक आपका आंतरिक या गहरा दोस्ती संबंध नहीं रहेगा तो उनके बारे में आप कैसे जानेंगे? Yes, it is impossible to worship without knowing the Lord. प्रभु को जाने बिना उसकी सच्ची आराधना करना असंभव। The Lord said, once the word abides in you, और जब एक बार वचन आप में बन जाएगा, then you will ask and I will give it to you. और तब तुम मुझको मांगोगे और मैं तुमको दूंगा। That's what it says in John 15. और यूहन्ना 15 में ये बात को बताता है। Let us turn to John 15. आइए 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार को निकालेंगे। John 15:7 क्या बोल रहा है देखते हैं। Can you read please? If you abide in me and my words abide in you, you will ask whatever you desire and it shall be done for you. 15:7. यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो
जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। से परमेश्वर के वचन, बोलिए परमेश्वर के वचन बोलिए परमेश्वर का वचन मेरे अंदर रहने समय मेरे अंदर रहने समय जो कुछ मैं मांगते हैं परमेश्वर उसको देगा। जो कुछ मैं मांगता हूँ परमेश्वर मेरे लिए उसको कर देगा। समझ रहे ना? हालेलुया। इफ यू अबाइड इन मी, परमेश्वर यदि तुम मुझ में बने रहो एंड माय वर्ड्स अबाइड और इन मेरा यू, वचन तुम में बना रहेगा, तब जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। prayer is the result of the word of God in your life. प्रार्थना एक परिणाम है आपके जीवन में परमेश्वर के वचन होने के लिए। So you and I should make tonight a decision to read the word of तो God. आज की रात आइए हम मिलकर के एक निर्णय को लें परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। Nobody will take the decision. कोई दूसरा निर्णय नहीं लेगा, You have to take the decision. आपको वो निर्णय लेना होगा We have to make the decision to enter in. और इसमें प्रवेश करने के लिए, इसमें जाने के लिए हमें जो है निर्णय लेना होगा। Yes, you don't have to do a whole lot to do about prayer. और प्रार्थना के लिए पूरा करें ऐसा नहीं है। You cannot do anything for your prayer, my friend. I'm telling you very plainly, you cannot do anything for your prayer. और मैं बहुत साफ अंदाज में इस बात को आपसे कह देना चाहता हूँ, कह रहा हूँ कि आपकी प्रार्थना के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। When the word gets into your heart, और जब वचन आपके अंदर, हृदय के अंदर आता है, then you मिलता है, spontaneously pray. तब वो उसके द्वारा से प्रार्थना निकलता है। कोई आपको दबाव नहीं कर सकता, कोई कुछ दबाव नहीं कर डाल सकता, सकता। अपने आप आ जाएगा। अपने आप वचन जब अंदर होगा तो प्रार्थना निकलेगा। Hallelujah. Hallelujah. It will be like a spring inside your heart. और ये आपके अंदर एक फव्वारे के जैसा होगा। Hallelujah. हालेलुया। You know, उधर near that Son River, you know, सोन नदी के किनारे there's a spring. एक सोता है, ऐसे फव्वारा है ना, अपने आप आ जाएगा। अपने आप फव्वारा देखे कितने लोग, कितना लोग फव्वारा देखे? पानी से अपने आप निकलता रहता है निकलता जमीन रहता से। है। हाँ। वो जैसे when you have the word inside you, अपने आप आ जाएगा। और जब वचन आपके अंदर होगा प्रियो, तो वो प्रार्थना फव्वारे के समान बाहर निकलेगा। Hallelujah. हालेलुया। ये बात को समझ रहे हैं ना? कितने लोग समझ रहे हैं इस है बात ना? को? आप जाने समय प्रार्थना करेंगे, आप खाना बनाने समय करेंगे, आप सोने समय प्रार्थना करेंगे। कल रात को मैं पूरा वो 1 बजे से 5 बजे तक मेरा मन में प्रार्थना चलता रहता। और कल रात जो है आप कहीं भी रहेंगे वो प्रार्थना चलता रहेगा। सर कल पूरी रात नहीं सोए और उनके मन में प्रार्थना चल रहा। Some word of God was keep coming into my mind, और जो and I परमेश्वर was, का- though I was sleeping, the word of God was just going on in my mind. और यद्यपि वो नींद में थे, सो रहे थे, लेकिन जो वचन अंदर था उनके, वो वचन दिमाग में काम कर रहा The था। word will make you pray. और प्रार्थना आपको जो है, वचन जो है आपको प्रार्थना बनाए। Psalm 119, 130. वचन 119 निकालेंगे। टाइम क्या होगा? आठ ये बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। I don't know how long it will take. Psalm 119, 130. 130 को देखते हैं आप। वचन संहिता 119 का 130। The entrance of your word brings light. तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। Hallelujah. आपके जीवन में प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश आना है आपके कितना जीवन लोग में। चाहते हैं कितने लोग प्रकाश? चाहते हैं आपकी जिंदगी में प्रकाश आ जाए? वचन को अंदर ले लीजिए। अपने अंदर वचन को लीजिए The word will push you to prayer. और फिर ये वचन प्रार्थना की तरफ आपको धक्का देगा। Yes, Yes. the word of God will push you to pray. और ये परमेश्वर का वचन आपको प्रार्थना करने के लिए When the word of God is inside you, और जब खुदा का कलाम आपके अंदर होंगे तब you will feel an unbearable push to pray. और एक ऐसे दबाव को आप महसूस करेंगे, असहनीय दबाव को महसूस करेंगे। Yes.
you will find a supernatural push. मैं प्रार्थना करना, मैं प्रार्थना करना, मैं प्रार्थना करना। और आपके अंदर एक अलौकिक स्वर्गीय जो दबाव है प्रार्थना का वो महसूस करेंगे। आपको खुद बोलेंगे मैं प्रार्थना करना, मैं प्रार्थना करना, मैं प्रार्थना करूं। Because your mind is filled with the word of God, not with the things of the world. क्योंकि आपका जो दिमाग है वो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, न कि संसार की बातों से। Don't fill your mind with the rubbish things of the world. और अपने दिमाग को संसार के बेकार और खराब चीजों से न भरिए। Do you understand? आप समझ रहे हैं बात को? लोग आपको पागल भी बोलते हैं। आप don't fill your mind with the things of the world. और लोग आपको पागल कहें, बोलने दीजिए, लेकिन आप संसार की चीजों से अपने दिमाग को न भरें। The word will push you to pray. The word moves you to pray. Moves. और वचन आपको प्रार्थना के लिए आगे बढ़ाएगा और आपको प्रार्थना के लिए आगे बढ़ाएगा, आगे लेके जाएगा। Yes. हाँ। That is why the word of God says, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, quicken me with your word. और अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। हालेलुया। Psalm 18 पढ़िए। और 80-18 को निकालेंगे। भजन संहिता 80-18 में लिखा है। 80-18 पढ़िए। Quicken me, then I will call on you. या तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। Hallelujah. You see, quicken me. लिखता है तू हमको जिला। मेरे को देखिए। इधर देखिए। Who will quicken you? कौन जिलाएगा आपको? कौन जिलाएगा? The word will quicken. वचन आपको जिलाएगा, Then you will call. तब आप बुलाहट में प्रार्थना See, करेंगे। what is the relation between the word and the prayer? अब देख लीजिए, वचन और प्रार्थना के बीच में कैसा एक रिश्ता है, एक संबंध है। The word moves you to pray. और वचन आपको प्रार्थना के लिए आगे बढ़ाता है, आगे लेके जाता है। Hallelujah. हालेलुया। But you have to move to the word. तो आपको क्या करना है? वचन की तरफ बढ़ना है। समझ रहे? कोई आपको नहीं करेंगे। आप मन करना है, मैं वचन को पढ़ना है। Unless and until you move to the word, then the word will move you to pray. आपको कोई वचन की तरफ लेके नहीं जाएगा, आपको निर्णय लेना, आपको वचन की तरफ जाना है। जब आप वचन की तरफ जाएंगे तो वचन आपको प्रार्थना की तरफ ले You जाएगा। have to move yourself into the word. आप अपने आप को स्वयं जो है परमेश्वर के वचन की तरफ जाना होगा। I move myself into the word. मैं स्वयं जो है परमेश्वर के वचन की तरफ जाता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। मेरे को ऐसा टेंशन आ जाता, मैं वचन को नहीं पढ़ते रोज। और वचन जब आप डेली नहीं पढ़ते, प्रतिदिन नहीं पढ़ते हैं, आप बहुत टेंशन में आ जाते हैं। You see, so that is the kind of pressure you should have in your mind. I have to read the word. I have to read the word. Why should you read the word? What is God telling me today? और आपके अंदर भी वही जिज्ञासा, अभिलाषा होना चाहिए, मुझे वचन को पढ़ना है। ये गहन भूख और अभिलाषा। You see, why I read the word? क्यों मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ? Because I want to know what God is talking to me. और क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझसे क्या बात करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Yesterday God spoke to me. I told them what God spoke to me. और कल मैंने बताई कि परमेश्वर ने मुझसे क्या बातें करी। Today God spoke to me again. और फिर से आज परमेश्वर ने मुझसे बात किया। He spoke to me from the word. और वो परमेश्वर के वचन के द्वारा से मुझसे बात करता है। What did he say? आप क्या कहते हैं? Today he showed me from Genesis chapter 16 or 17, I'm not sure, but he said, till Abraham came under the covenant, he did not have Isaac. Till Abraham God made a covenant with Abraham. God made a covenant with Abraham
और परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी जो When- आज आपने प्रकाशन पाया उत्पत्ति 16-17 से। You know, when Abraham was 99 years old, और अभी तक इसहाक पैदा नहीं हुआ और 99 yeah, years 99 साल का जो है अभी अब्राहम हो you चुके know, हैं। God called Abraham when he was 75. अब या जो 75 साल के जब थे तब परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी He said, from Ur, go to Canaan. और उर से ऊज देश से निकल के कनान की ओर जा। God called him at the age of 75. और 75 साल के उम्र में परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी। But God made a covenant with Abraham when he was 99 years old. लेकिन वो जब 99 साल के थे तब परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधी। Let us turn to Genesis. आइए उत्पत्ति के पुस्तक में जाएंगे। Verses 7, verses 17, yeah. Verses 17, verses 1 पढ़िए. 17:1. जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। And verses 10 पढ़िए. मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह यह है, तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। Hallelujah. See, when God asked Abraham, God spoke to Abraham to go from Chaldeans to Ur to Canaan when he was 75. But God made a covenant with Abraham when he was 99 years old. और 75 साल की जब उम्र थी अब्राहम का तब परमेश्वर ने उसको ऊज देश से जो है कनान की ओर जाने के लिए दिशा निर्देश किया। लेकिन जब वो 99 वर्ष के हुए तब परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी। Hallelujah. हालेलुया। In verses 18 पढ़िए. और उसके 18वीं आयत को भी हम देखेंगे। He says, और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। नहीं. Verses 18. 18 वर्ष। हाँ, yeah. 18 18, chapter 18. अच्छा Chapter 18. वर्ष Verses 10. या 18-10 को पढ़ेंगे है ना। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। Hallelujah. See, when God called Abraham when he was 75. और परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया प्रथम बार तो वो कितने वर्ष का था? 75 वर्ष का था। But when Abraham was 99 years old, he cut a covenant with Abraham. लेकिन जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तो परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बांधी। And what happened when he cut a covenant? और उस वाचा में आया तो क्या हुआ? He said, you will have Isaac. You और see? तब उसने कहा कि अब तेरे पास पुत्र इसहाक हो। Hallelujah. When you are under the covenant, miracles will happen. और जब आप वाचा के अंदर होते हैं तब अलौकिक और सामर्थ्य कार्य होते हैं। Don't break the covenant. और जो वाचा है उसको कभी मत तोड़िएगा। Very important. बहुत महत्वपूर्ण बात। You want to see miracles in your life? जैसे जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, Be under the covenant. वाचा के अंदर में रहना। When Abraham came under the covenant, he had Isaac. और जब अब्राहम वाचा के अंदर में आया तब उसके पास इसहाक आया। Hallelujah. The word moves into prayer and the prayer moves into worship. और वचन हमें प्रार्थना की ओर ले जाता है, अगुवाई करता है, और प्रार्थना हमें आराधना की ओर अगुवाई करता है। The word moves into prayer. और वचन जो है प्रार्थना की ओर ले जाता है। Hallelujah. हालेलुया। And prayer moves into worship. और प्रार्थना आराधना में बदल जाता है। In Matthew 28, 18 and 19 पढ़िए. मत्ती रचित सुसमाचार
या मैथ्यू 28 28 अध्याय 18-19 18-19 को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18-19 को हम देखेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Listen very carefully. ध्यान से सुनिएगा। Word moves prayer. वचन प्रार्थना की ओर बढ़ता है Word moves prayer. Prayer moves worship. और प्रार्थना आराधना की तरफ बढ़ता है। What does worship do? और आराधना क्या है? Worship gives you authority. Hallelujah! आराधना क्या देता है? अधिकार देता है। Hallelujah! हालेलुया। And the Bible says in Matthew 28:18-19 that all power belongs to God, belongs to His Son Jesus. और मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 18-19 पद में क्या लिखता है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। And the Bible also says in Luke 10:19 और लूका 10:19 में भी बाइबल लूका में ये बताती है that authority and power is given to you. और सामर्थ और अधिकार तुम्हें दिया गया है। Hallelujah. Hallelujah. You see the connection? अब देख लीजिए, एक दूसरे के साथ जुड़ाव को देखिए। Word brings prayer, prayer brings worship, worship brings authority. और वचन प्रार्थना लाता है, प्रार्थना आराधना लाता है और आराधना अधिकार देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला सब अधिकार मेरा है, मैं वो अधिकार को मैं सागर को दूंगा। और सारा अधिकार मेरे पास है, वो अधिकार वो मुझको देगा। हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं बात को? जुड़ाव को देखिए। And authority. And in अधिकार। Acts 1:8 he says, I'll give you power for service. और 1:18 प्रेरितों के काम में देखिए अधिकार क्या देता है। 1:8 को देखिए तो फिर Yeah. हाँ। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। उसके बाद और बढ़िए। और यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरो। Authority after that service. Power is given, authority and the power is given for service. अधिकार और सामर्थ सेवा के लिए दी जाती है। The power of God is given to service for you. और परमेश्वर की जो सामर्थ आपके सेवा के लिए दी है। Hallelujah. बोलिए, बोलिए। The power of God is given to me for service. और परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर की सेवा के लिए मुझे दिया गया है। God has got the authority. और परमेश्वर के ने उस अधिकार को दिया है। He has given me authority through for service. और परमेश्वर के पास अधिकार है, बोलिए, वो अधिकार मुझे दिया गया है परमेश्वर की सेवा के लिए। Yes. In Luke it talks about authority and in Acts it talks about service. और जो लूका में है वो सामर्थ के अधिकार के बारे में बात करता है और प्रेरितों के काम में सामर्थ के सेवा के बारे में Witness, service and witness. और गवाह और सेवा के लिए बताता है। So the power of God is for authority and service. परमेश्वर की सामर्थ, अधिकार और सेवा के लिए। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible says no authority can operate without faith. और बाइबल बताती है विश्वास के बिना कोई भी अधिकार के कार्य नहीं हो सकते। देख रहे क्या है? वचन, प्रार्थना, वचन, प्रेयर, प्रार्थना, वर्शिप, आराधना, अथॉरिटी, अधिकार, सर्विस, सेवकाई, विश्वास। विश्वास। जुड़ाव देखिए, लिख लीजिए। देख रहे है ना? So and the Bible says no authority can operate without service. तो बाइबल बताती है विश्वास के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता, कर्म अधूरा। If faith is not in your life, यदि विश्वास आपके जीवन में नहीं है, you give the authority to Satan. फिर आप क्या करते हैं? अधिकार शैतान को दे देते हैं।
ध्यान से सुनिए. ध्यान से सुनिए. If you do not, if faith is not in your life, यदि आपके जीवन में विश्वास नहीं है तो you give authority to किसको दे देते हैं? अधिकार आपका हम किसको दे देते हैं? किसको दे किसको देते देते हैं? हैं अधिकार? किसको मिल जाता है? अभी भी कहते हैं। जोर से बोलिए. किसको अधिकार मिल जाएगा? विश्वास नहीं होएगा, शैतान को मिल जाएगा. Therefore, faith is the one who releases my authority. और विश्वास ही है जो मेरे अंदर अभिषेक को देता है, Hallelujah. अधिकार को देता है. Therefore, faith is the one who releases my authority. और विश्वास ही है जो अधिकार के द्वारा मेरे अंदर आता है. But we have to remember something also. लेकिन हमें कुछ चीजों को और याद भी रखना है. Authority comes with the word of God. लेकिन अधिकार परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आता है. Because authority comes by faith and faith comes from the word of God. क्योंकि Authority, because authority comes by faith अधिकार जो है विश्वास के द्वारा आता है and the faith comes from the word. और विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा से आता है. Yeah. The Bible says very clearly बाइबल बहुत स्पष्ट इस बात पर बताती है that word produces faith. क्योंकि वचन विश्वास को पैदा करता है. Yes. विश्वास कैसा पैदा होगा? विश्वास कैसे पैदा होगा? How does the कैसे उत्पन्न होगा विश्वास? how it comes? कैसे आता है? Faith comes by hearing and hearing. और विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होना. सुनने से बार-बार, इसलिए मैं बार-बार। बोलते हैं, मैं क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं मैं पागल है. मैं बोलते हैं रोमियो पत्री निकालिए, रोमियो 10 निकालिए, रोमी 10 निकालिए. रोमियो 10 17 या पढ़िए. 10-17 अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. Faith comes from hearing and hearing and hearing. और विश्वास परमेश्वर के वचन को बार-बार सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है. Hallelujah. Hallelujah. विश्वास आपको जीवन में चाहिए? आपके जीवन में विश्वास चाहिए. Make the habit of hearing the word regularly 24 hours 7 in your और life. अपने जिंदगी में 24 घंटे 7 दिन नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को सुनने का अभ्यास कर लीजिए. Hallelujah. हालेलुया. Authority begins with the word और अधिकार परमेश्वर के वचन के द्वारा से शुरू होता and है faith comes from the word. और विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है. Bible very clearly says the word produces faith. और बाइबल स्पष्ट बताती है कि विश्वास के द्वारा ही प्रवचन के द्वारा ही सुनने से हमको विश्वास That's उत्पन्न what होता it है. says in Romans. और ये बात तो 10:17. रोमियो 10:17 में बोलिए, faith comes from hearing the word of God. और मेरे पीछे बोलिए विश्वास सुनने से आता है. सुनने से विश्वास आता है. बोलिए, कैसा आता है? विश्वास सुनने से सुनने से आता है. समझ रहे हैं ना? 1000 बार सुनते हैं. इसलिए मैंने बोला ना, एक प्रचार को मैं कम से कम 20 और 30 बार में सुनते हैं. क्योंकि इधर से एक बार सुनने से मैं इधर ही आता है ना, 30 बार सुनने से मैं इधर आता है ना, फिर विश्वास उत्पन्न होता है. ठीक है, तो एक बार 2 बार सुनने से यहाँ तक रहेगा. कम से कम 25 से ऊपर 30 बार से ज्यादा बार सुनेंगे तो ये इधर जाके बसेगा. Notice it. If we have to keep hearing and hearing, if you cannot receive praise unless the word is heard over and over again. और आप सुनते रहे जब तक कि निरंतर लगातार परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं रहेंगे आपका विश्वास विकसित नहीं होगा. It means daily make an habit of hearing the word every minute, every moment, every second. तो इसका मतलब है अपने जीवन में प्रतिदिन नियमित रूप से एक अभ्यास, एक आदत डाल ले कि निरंतर 24 घंटे परमेश्वर के वचन को सुनते रहें. If ever the word stops in your life, faith will die. और जिस दिन जब कभी भी
वो वचन सुनना बंद होता है, विश्वास का मृत्यु हो जाएगा, बोलिए। विश्वास मर जाएगा। कब वचन सुनने बंद होता है, बोलिए? बोलिए, जब वचन सुनना बंद होगा, वचन सुनना बंद होगा, विश्वास मर जाएगा। हम लोग नहीं चाहते हैं विश्वास मरने को। हम लोग नहीं चाहते विश्वास मरे। मसीह के जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। और एक मसीह व्यक्ति के जीवन में विश्वास उसका धरोहर है, विश्वास होना जरूरी है। That is why it says faith, the Bible says faith overcomes the world. और इसीलिए बोलता है विश्वास संसार पर जय पाता है। Faith gives the authority और to overcome the world. और विश्वास हमें संसार पर जय पाने के लिए अधिकार देता है। And everything, including Satan, will run away from you when you have faith. और सब चीजों का सार जब विश्वास होगा तो शैतान तुमसे भाग Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया। समझ रहे ना? शैतान भगना है, क्या होना है? विश्वास। विश्वास होना जरूरी है। Hallelujah! हालेलुया। टाइम क्या होगा? बंद करेंगे? टाइम बताइए। टाइम ज्यादा हो गया ना? बंद करें। ये कंटिन्यू है। अगले बुधवार में। अगले बुधवार में ये कंटिन्यू है। Faith gives us the authority, आखिरी में, विश्वास last हमें अधिकार देता है to overcome the world and everything in it, including Satan. और शैतान के सब कार्य और संसार पर हमें जय प्राप्त करने का अधिकार देता है। The word of God is very clear that when we live in unbelief, we give faith and authority to Satan. The word of God is very clear और परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ और स्पष्ट है that when we live in unbelief, और जब हम अविश्वास में रहते we give faith and authority to Satan. और शैतान को हम जो है अधिकार और विश्वास अपने ऊपर दे देते हैं। But when we live in faith, लेकिन जब हम विश्वास में चलते, विश्वास में रहते हैं we तो have the authority. हमारे पास अधिकार होता है। Great man of God, a और- great man of God in England said, और परमेश्वर के महानदास जो इंग्लैंड से थे उन्होंने कहा, I am not moved by what I see, और जो मैं देखता हूँ उसके अनुसार नहीं चलता, I am moved only by what I believe. लेकिन जो मैं विश्वास करता हूँ उसके अनुसार ही चलता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Faith is the gift of the Spirit. और विश्वास परमेश्वर का वरदान है, फल है, वरदान है। So you want anointing on your life? या आप जीवन में कितना लोग अभिषेक anointing चाहते हैं? You know, if you want anointing on your life, get the word in. और यदि आप अभिषेक चाहते हैं अपने जीवन में तो वचन को अपने अंदर ले लें। When you get the word, you will get prayer. और जब आप वचन को पाएंगे तो प्रार्थना मिलेगा, When prayer comes, worship comes. और जब प्रार्थना निकलेगा तो आराधना निकलेगा, And when prayer comes, authority comes. और जब आराधना और प्रार्थना आएगा तो आप अधिकार को पाएंगे, And when you hear the word, faith comes. और जब वचन को सुनेंगे तो विश्वास की बढ़ोतरी होगी Satan will run away. और शैतान भाग जाएगा। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you for your word today, Lord. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। There's so much in your word that it is not enough for a lifetime to know about you, Lord. और पिता, इतना ज्यादा आपके वचन में बातें हैं जो हमारा पूरा जीवन पर्याप्त नहीं है उन बातों को समझने जानने में। Lord, I pray, Lord, whatever was sown today, let it work deep down in their heart. पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जो कुछ बीज, वचन रूपी बीज आज बोया गया है वो उनके गहराई तक, हृदय रूपी दिल के गहराई तक जाने पाए। I have told them the importance of reading the word and the importance of prayer and worship in their life. पिता परमेश्वर, आपके वचन को पढ़ने की महत्वता, प्रार्थना, आराधना की उसकी बहुमूल्यता को मैंने उन्हें बताया है। And Lord, when we hear your word, Oh. faith comes in our life. पिता, वचन को जब सुनते हैं तो विश्वास आता है, Make your children a children of faith. और पिता अपने बच्चों को विश्वास के बच्चे बनाइए, Because with faith we can overcome the world. क्योंकि विश्वास ही है जिसके द्वारा हम संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं। Thank you for speaking to us हमसे today. बात करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।